मंत्री जगत सिंह नेगी को काले झंडे दिखाने और जूते फेंकने को लेकर 57 लोगों पर एफआईआर। 4 दिन लगातार 2-2 घंटे होगी सुक्खू कैबिनेट की बैठक, नोटिफिकेशन जारी। सत्ती का सीएम सुक्खू पर तंज, ऊपर इंदर नीचे सुखेंदर, इन दोनों से प्रदेश की जनता परेशान। हमीरपुर के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। प्रदेश ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों के बलिदान को किया याद, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। देहरा के ढलियारा में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 1 की मौत 24 घायल। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मंडी जिले के थुनाग में मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ प्रदर्शन करने, रास्ता रोकने, काले झंडे दिखाने, पत्थरबाजी और जूता फेंकने के आरोप में जंजैहली थाने में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 57 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह घटना थुनाग में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय के स्थानांतरण को लेकर चल रहे तनाव के बीच हुई। बीते कल मंत्री जगत सिंह नेगी जंजैहली और थुनाग में बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों और भाजपा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी पर जूते फेंककर उन्हें अपमानित किया। पुलिस ने तीनों शिकायतों को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला क्षेत्र में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि स्थानीय समुदाय और विपक्षी दल बागवानी महाविद्यालय के स्थानांतरण के मुद्दे पर लगातार विरोध जता रहे हैं। थुनाग में घटी इस घटना को लेकर आज सीएम सुक्खू ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट कर इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिशन विरोध कर न केवल लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के घर बसाने के कार्य में भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की। वहीं घटना को लेकर मंत्री जगत सिंह नेगी ने क्या कहा, सुनिए। हर जगह तो कोई आक्रोश नहीं हुआ। मैं तो 3 जगह पे बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, लोगों के साथ पूरा इंटरेक्ट किया, किसका कोई केस रह गया है या किसको कोई कमी है, सारी बातें हुई। पर जब मैं वापसी में आ रहा था तो एक जगह पे कुछ लोग खड़े होकर जो है नारे लगा रहे थे। दूसरी बात, जब मैं जो है रास्ता थुनाग पहुंचा, वहाँ पर काफ़ी 50-1 लोग थे जो कुछ बात अपने रखना चाहते थे, तो उनके साथ मैंने बातचीत की। उन्होंने एक लिखित में मुझे जो है ज्ञापन भी दिया कि जो कॉलेज जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का है उसको वहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। जब हमने कहा कि ये बात जो है मैंने अकेला फैसला नहीं करना है, गवर्नमेंट लेवल पे फैसला होगा, तो मैंने कहा आपका रिप्रेजेंटेशन आ गया है, इसको मैं आगे सरकार में बात करूँगा ले आकर। तो उसके बाद इन्होंने जो है, जब मैं वहाँ से जाने के लिए, एक मीटिंग थी मेरी, उस मीटिंग के बाद जब जाने के लिए बाहर निकला था, इन्होंने रास्ता रोककर वहाँ पर जो है नारेबाजी शुरू की और कॉलेज को जो है शिफ्ट नहीं करने के लिए जो है एक किस्म से दबाव बना रहे थे, जो कि अनुचित था। जब उनकी बात सुनेगी, एक बार नहीं 3 बार उनसे बातचीत हुई और सारी बातें कहने के बाद भी वो जो है दबाव में जो है कॉलेज के बारे में मुझसे जो है अपने फेवर में जो है एक बयान चाहते थे, जो कि उचित नहीं था। सर, एक तरफ सराज के लोगों को हिमाचल सरकार मदद कर रही है और दूसरी तरफ काबीना मंत्री का काले झंडे का विरोध कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो फिर बीजेपी की मानसिकता के ऊपर है। इसमें कोई गांव के लोग या स्थानीय लोग कोई उनका आक्रोश नहीं था। ये तो जो थुनाग बाजार में कुछ व्यापारी हैं जो समझते हैं कि कॉलेज यहाँ से जाने पर जो है उनका व्यापार में फ़र्क पड़ेगा, जबकि वहाँ पर जयराम के समय में
कॉलेज के लिए ना तो कोई हॉस्टल बनाया गया, ना तो कोई जो है भवन बनाया गया। बच्चे जो है बाहर रहने के लिए मजबूर थे और पिछले साल भी जो है त्रासदी हुई, वहाँ पर जान बचा के बच्चों को भागना पड़ा। इस बार भी बच्चे जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर रात को जो है रेस्ट हाउस की तरफ भागना पड़ा। तो बच्चों के माँ बाप से भी शिमला माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, हम सबसे मिले और उनका ये कहना था कि उस जगह पर असुरक्षित है, एक बार नहीं हर साल वहाँ पर जो है बाढ़ आने से एक तो व्यवस्था है नहीं, वहाँ पर प्राइवेट में रहना पड़ता है बच्चों को, लड़के लड़कियों को। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बच्चों की तरफ से भी एतराज़ था कि वहाँ पर कॉलेज जो है ठीक नहीं रहेगा। तो हमने सभी बातों के ऊपर ध्यान रखकर बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, सब बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला जो है वहाँ से शिफ्ट करने का किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 4 दिवसीय कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में 28 जुलाई को होगी और यह 31 जुलाई तक चलेगी। ये बैठकें 2 घंटे के लिए होंगी, जिनका समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। इन बैठकों में कई अहम फैसलों पर चर्चा होने और मुहर लगने की संभावना है। साथ ही इन बैठकों में आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज की मंजूरी भी मिल सकती है। संयुक्त सचिव की तरफ से 4 दिवसीय कैबिनेट बैठक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंडी जिला के थुनाग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज को सुंदरनगर शिफ्ट करने के सरकार के फैसले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सिराज विधानसभा क्षेत्र में स्थापित इस कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर कहा है कि कांग्रेस सरकार आपदा में राहत पहुंचाने के बजाय जख्म देने और भेदभाव की राजनीति करने का काम कर रही है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सत्ती ने कहा कि कॉलेज की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आपदा आती है, ऐसे में क्या वहां से भी चीज़ों को स्थानांतरित करेंगे? सतपाल सत्ती ने कहा कि इसके खिलाफ जब लोगों ने मंत्री का विरोध किया तो 60 लोगों पर एफआईआर कर दी गई और उनके परिवार को प्रशासन आपदा में राहत देने की बजाय प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। सत्ती ने स्वारघाट में गौ तस्करी की घटना और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और प्रदेश में 240 करोड़ रुपए की लागत से बने पेखूबेला जल विद्युत प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि परियोजना का संचालन कर रही कंपनी को 1 साल से भुगतान नहीं मिला है, जिससे कर्मचारी धरने पर हैं। वहीं सत्ती ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि ऊपर इंदर और नीचे सुखविंदर, इन दोनों से प्रदेश की जनता परेशान है। ये अलग अलग मुद्दे हैं, सब बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज तो जनता ये बोलती है कि कई बार जनता के ग्रह माड़े हो तो राजा पे पड़ते हैं, कई बार राजा के ग्रह माड़े हो तो जनता पे पड़ते हैं। तो ये राजा जो है हिमाचल का, उसके ग्रह जनता के ऊपर माड़े पड़ रहे हैं, तो ये राजे को भी बदलना पड़ेगा। ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। लोग बोल रहे हैं ऊपर इंदर नीचे सुखविंदर, परेशान कर दिया, तो उसके कारण हमें सारी चीजें हैं। धन्यवाद जी। हमीरपुर शहर के एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान चमनेर गांव निवासी लता देवी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस और प्रशासन की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा। लता देवी के पति ने बताया कि पत्नी को पेट में हल्का दर्द महसूस होने पर वह बिना देरी किए अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने चेकअप किया और बताया कि गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन धीमी हो रही है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, जिस पर परिजनों ने तुरंत सहमति जता दी। ऑपरेशन करीब 45 मिनट तक चला। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और केवल यह बताया कि लता देवी की हालत गंभीर है। थोड़ी देर में उन्हें लता की मौत की सूचना दी गई। पत्नी की मौत की खबर सुनते ही लता देवी के पति और अन्य परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराते हुए निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब शिमला के 2 प्रमुख सरकारी अस्पतालों आईजीएमसी और कमला नेहरू में भी 2 महिलाओं की मौत के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में भी परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 26 जुलाई 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वीर शहीदों की शहादत को याद करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर शिमला के बचत भवन में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की
अध्यक्षता डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने की। इस मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही युद्ध में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। डीसी अनुपम कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के तिलक के रूप में प्रतिष्ठित है और यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि देश की जनसंख्या के अनुपात में छोटा होने के बावजूद कारगिल युद्ध में हमारे शहीदों की संख्या अनुपातिक रूप से बड़ी है। हिमाचल के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, जो सराहनीय और प्रेरणादायक है। कार्यक्रम के दौरान जिला शिमला के 7 पूर्व सैनिकों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश जो कि हम कहते हैं कि देश के माथे का तिलक भी है, वो वाकई इस चीज़ को साबित करता है। यदि हम अभी आंकड़ा जिन्होंने दिया 557 लोग टोटल इसमें शहीद हुए, जिसमें से 527 फिर थोड़ा परसेंटेज में फर्क हो सकता है, जिसमें से 54 हिमाचल की। तो देखिए देश की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो हमारे प्रदेश का है वो 0.56% है, और कारगिल में जवान शहीदों का प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो वो 10% से अधिक है, 20 टाइम्स। तो ये हम सबके लिए गौरव का विषय तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के वीर जवान कभी अपने कर्तव्य के निर्वहन से कतरा भर भी पीछे नहीं हुए, आगे बढ़ते गए। और आज आपने देख ही लिया कि 26 वर्ष बीत गए हैं और उस तरह की चुनौती देने का दुस्साहस जो है दुश्मन करने की सोचता भी नहीं। अलग अलग प्रयास करते हैं, जैसे आपने कुछ हाल ही के ऑपरेशन से एग्जाम्पल दिए, परंतु जिस तरीके का साहस हमारे वीर सैनिकों ने, जिसमें से आपके जैसे शूरवीर हमारे बीच में आज यहाँ हैं, उन्होंने दिखाया, तो उसका आप ये देखिए कि उतना कर असर तो 25 साल तो वैसे ही दिमाग में रहता है कि काम नहीं करना। इसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई की बात है। आपने एक अवसर बताया कि आपको फिर किस तरह से आपका सोल्जर साथी जो है बीच में शहीद हो जाता है, और साथ में फिर वो एक मान सम्मान जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे कल्चर में है, उसका हमें बैटलफील्ड में भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद किस तरीके से उसको सुरक्षित रखना है, कैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, और कैसे अपने मनोबल को बना करके आगे भी अपने कदम बढ़ाने। तो वाकई ये कहानियां, किस्से जब बन जाते हैं कुछ 20-25 साल के बाद, तो वाकई वो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा के नजदीक ढलियारा के खूनी मोड़ पर एक बार फिर भयानक हादसा हुआ। यहां मुबारिकपुर रानीताल NH 503 पर श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे के समय एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची देहरा पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार ये सभी लोग जिला सिरसा से आए थे और ज्वालामुखी में लंगर लगाने जा रहे थे। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। ये सभी लोग माता चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के बाद ज्वालामुखी में लंगर लगाने जा रहे थे। ट्रक चालक लखविंदर सिंह ने बताया कि ढलियारा के तीखे मोड़ पर पहुंचे तो गाड़ी की ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।